तब तुम्हारा कितना परसेंटेज आया? 80% आया भाई। और तुम्हारा मुर्शिद? 83%। तब क्या लेना है, बायो या मैथ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ तो लेना होगा ना। हम तो मैथ लेंगे। मैथ और साइंस लेके पूरे मोहल्ले में धमाल मचाएंगे कि शर्मा जी का लौंडा मैथ लेके पढ़ रहा है। और तुम्हारा मैथ में कितना नंबर आया है? मेरा तो मैथ में 60 नंबर आया, लेकिन रेपुटेशन का सवाल है और दुनिया आर्ट्स का टैलेंट को नहीं सलाह मैथ को देखता है, इसलिए हम मैथ ही लेंगे। क्या शुक्ला जी, आप भी ना एक से एक चुटकुले सुनाते हैं, कमाल करते हैं शुक्ला जी। अरे क्या बताया तुम्हारे? हाँ तो बेटा मुर्शिद, आगे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? अभी डिसाइड नहीं किया है अंकल। अरे इसमें डिसाइड क्या करना है? मैथ और बायो का हालत तो बहुत खराब है, और 12वीं के बाद तो कोई इसको भी नहीं है। एक काम करो, कॉमर्स लेके पढ़ो। हमारे बच्चे भी कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, फिर BBA करना, MBA करना, फिर शादी करना, फिर नौकरी करना, फिर बच्चे मौज में जिंदगी कटेगा, मौज में। तो उनका सब कुछ हो गया, काट रहे हैं जिंदगी मौज में। अरे वो हो ही जाएगा। बैंक PO की तैयारी में लगा हुआ है, कोचिंग में नाम लिखवा देंगे तो इस साल हो ही जाएगा। ऐसा है कि अब हम निकलते हैं। अरे चाय तो पी लीजिए, फिर से कभी चाय पानी हो गई। अरे मुर्शिद भैया आइए, बैठिए बैठिए। सुनने में आया है मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाए हैं। हाँ आए हैं। ए भैया, हमारा मानिए तो मैथ लेकर पढ़िएगा, सिविल इंजीनियर बनिएगा, दिन भर गिट्टी बालू से घेरल रहिएगा, और पैसा गिने खातिर एगो आदमी रखना पड़ेगा। ए भैया, हम ही को रख लीजिएगा। हाँ, बाकी मैथ में मन ही नहीं लगता, इसीलिए वो भी नहीं। हाँ तो बलाउजी ले लीजिए। बलाउजी? हाँ वही, जिसको पढ़कर लोग डॉक्टर बनते हैं, और कोनो ना कोनो तो डॉक्टर बन ही जाइएगा, सिविल, फिजिशियन, नहीं तो वही चीरे फारे वाला। बाकी झोला छाप डॉक्टर मत बनिएगा। हाँ, हमारे पापा जी के पास उतना पैसा नहीं है डॉक्टर बनाने का, इसीलिए वो भी नहीं। तो भैया लॉ क्यों नहीं पढ़ते हैं? 10वीं के बाद कौन लॉ होता है? नहीं होता है। भैया वो हजमोला देना। रुकिए। तो बोले भैया आप म्यूजिक फील्ड में जाइए, घुसते ही कर्दा कवार दीजिएगा, और आपको देख के लगता है कि आप AR रहमान को भी पीछे छोड़ दीजिएगा, और वैसे भी आप देखने में बिट्टू अजय देवगन लगते हैं। वो भैया दीजिए ना। हाँ रुकिए। तो ठीक है, पेंटर बन जाइए। वैसे भी आजकल पेंटिंग में बहुत ही स्कोप है, और एको को पेंटिंग लाखों में बिकते हैं भैया। आप कोनो भी सादा कागज पर जीरो खींच दिएगा टेरो टारना, तो लोग अपने फिलोसफी खोजे लगेगा। देखिए, आप अपना ज्ञान मत दीजिए, जो कर रहे हैं वो कीजिए। ओ भैया रुकिए ना। ओ भैया दीजिए ना। क्या है? हजमोला। नहीं है हजमोला, जाइए। अरे भैया हजमोला है, रुकिए ना। ओ भैया रुकिए। हम तो जा रहे हैं मामा घर पढ़ने। अब चलो, मेरा भी तो सब कुछ फिक्स्ड हो गया, अब इस बहासे को ही देख लो। अभी तक इसका सब्जेक्ट ही नहीं फिक्स हुआ है। तो मुर्शिद कुछ सोचे हो आगे के लिए? देख भाई, सब्जेक्ट लेक्चर ना सब्जी मार्केट हो गया। यहाँ भी आलू और प्याज की तरह हिंदी और इंग्लिश है। हर कॉम्बिनेशन पे दोनों जगह दोनों का भरपूर यूज होता है, और ये साला हर जगह फिक्स पे बैठता है। मान लीजिए भाई, मैं मैथ लेकर पढ़ूंगा, जैसे तैसे 11 और 12 पास कर लूंगा, लेकिन ITI में मेरा घंटा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे बारे में पता है और मोहल्ले को दिखाना है, और मोहल्ले को दिखाने के लिए मैं लूंगा मैथ, और लोंडे ने मैथ लिया है तो दम तो होगा। और कौन सा दम और काहे का दम है, और मैं अपना दम किसी को क्यों दिखाए? और बायोलॉजी में ले नहीं सकता, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने के लिए टाइम ना पैसा मेरे पास है, ना मेरे बाबूजी के पास है। लेकिन इसके लिए भी मैं और मेरे बाबूजी से ज्यादा पड़ोस के मिश्रा अंकल और शर्मा अंकल बरीड है। अरे चाचा, आपका भी एक बंटी है, जब टाइम आएगा बना लेना इंजीनियर और डॉक्टर, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देख भाई, हमें मिडिल क्लास फैमिली ले देकर सिर्फ एक सरकारी नौकरी की सवाल है, और साला सबको पता है कि ITI और MDCL के कितने सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अरे भाई, अगर हमें सरकारी नौकरी पाने के लिए उसी अकबर और बाबर के सभ्यता को खोदनी है, जब हमें वस्तु का डिमांड और सप्लाई को 1 किलोमीटर ब्रांड पर लाकर ही वस्तु का रेट फिक्स करनी है, तो फिर हम पहले से आर्ट्स क्यों ना पढ़े?
कि नहीं, अगर मैं आर्ट्स लेकर पढ़ा तो हमारे फूफा मौसा जीजा रुस जाएंगे, मोहल्ले वाले जीने नहीं देंगे, मोहल्ले वाले घुर कर देखेंगे, वो देखो मोहल्ले का दर्शन चपारी जा रहे हैं। अरे मुझे नहीं समझ में आता है फिजिक्स अल्फा गामा बीटा, लेकिन मुझे मेरे यूटिलिटी का पता है और ये इकोनॉमिक्स सिखाते हैं, फिजिक्स नहीं। भाई ये जो रेपुटेशन और दिखावे का जिंदगी है ना, इसने कई लोंडों का जिंदगी बर्बाद कर रखी है। पहले बोलेंगे मैथ लेकर पढ़ो, फिर मैथ लेने के बाद ITI में एडमिशन करा देंगे, फिर 2 साल बाद एक मोटी सी डोनेशन के बाद फिर किसी नामी इंजीनियरिंग हॉस्टल में ढकेल देंगे, फिर बोलेंगे MBA करो, फिर MBA करने के बाद अरे बोलेंगे अरे तुम्हें तो UPSCL की पोटेंशियल है, तुम UPSCL क्यों नहीं करते, अरे तुम UPSCL में टॉप कर जाओगे। दरअसल हमें UPSCL की पोटेंशियल नहीं, सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए। अरे भाई जब घुमा फिरा के मुगल साम्राज्य का ही लगाना है तो पहले से हम आर्ट्स लेकर क्यों ना पढ़े। सही कहते हैं मुकेशन भैया, सही कहते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी ना आदमी नहीं चार्ली होती है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं पागल हो जाऊंगा। बेटा इतना परेशान क्यों हो? सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, तुम्हारी मेहनत और लगन मायने रखती है। सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मायने ये भी रखता है कि तुम किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। वैसे तो सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें है। एक बात और बेटा, सफलता और असफलता से खुद को जज मत करना। सफल और असफल लोग हर जगह मिलते हैं, पढ़ाई तुम्हें करनी है। दो डिसीजन भी तुम्हारी होनी चाहिए। और हाँ, जीवन में नाकामयाबी ही नहीं, सिर्फ परिणाम होता है। हाँ पापा, पर मैं आर्ट्स लूंगा, आपका रेपुटेशन तो डाउन हो जाएगा ना। बाप का रेपुटेशन उसके सब्जेक्ट से नहीं, उसके एक्ट से तैयार होता है। और हमारे लिए तुम्हारी सब्जेक्ट नहीं, तुम्हारी विजय मायने रखती है। बेटे ये नंबर तो आते ही रहते हैं, पर वक्त दोबारा नहीं आता, और इसी वक्त को जीने का दूसरा नाम ही जीवन है। समझता हूँ पापा, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि एक बाप अपने बेटे में क्या देखना चाहती है, क्या उम्मीदें होती है और क्या चाहता है। और बस अनसक्सेस बाप अपने बेटे में सक्सेस दिखना चाहता है। एक बाप अपने मैच के दूसरी पार भी अपने बेटे में खेलना चाहता है। एक बाप अपने बेटे को सबसे बड़ा ऊंचाई में देखना चाहता है। एक बाप अपने बेटे को सबसे बड़ा आदमी के रूप में देखना चाहता है। खुशी देखना चाहता हूँ, सुखी देखना चाहता हूँ। बेटा तुम्हें जिस फील्ड में जाना हो, जिस फील्ड में कंफर्टेबल लगे जाओ। याद रखना, शील्ड जीतने के लिए विषय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। समझ गया पापा, समझ गया कि जीवन में रेपुटेशन की नहीं, रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। शाबाश बेटा। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है।